यहीं के जजेस जो हैं वो उठ के सुप्रीम कोर्ट में खुद के इंसाफ मांगने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जिसपे कौम को सोचना चाहिए और इस जुडिशरी को सोचना चाहिए, वकला को सोचना चाहिए, जजेस को सोचना चाहिए। और इस वक्त जो है इनको एक दूसरे से जो है ना वो करते हुए ना इजहार यकजहती, इनको खड़े हो जाना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि जहां पर जजेस जो हैं वो अगर इंसाफ के मुतलाशी हो जाए तो सोचें कि आपकी कौम कहाँ जाएगी। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज खान साहब के चूंकि यहाँ पे जो है आपको पता है तोशा खाना 2 के सिलसिले में आज हम आए हुए थे और हमें डेट चाहिए थी। सलमान सफदर साहब ने जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमें 25 तारीख दे दें, कि 25 तारीख मंडे जो है मंडे आप हमें दें कि ताकि इमरान ताकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो केस है उसके सिलसिले में आगे हम बढ़ सकें, हमारी जो है वो मुकम्मल हो सकें प्रोसीडिंग्स वगैरह और सब। अब मसला क्या हुआ, होता ये है कि जज साहब जो हैं वो सलमान सफदर साहब की बात बड़े गौर से सुन रहे हैं लेकिन उस पर कोई कमेंट नहीं करे, कोई बात नहीं करे। पहले सलमान सफदर साहब ने उनको ये बात कही कि देखें जज साहब, बात यह है कि अगर आप हमें मंडे की डेट नहीं देते, अगर आप हमें मंडे का टाइम नहीं देते तो फिर उसके बाद हमारा अदालतों में आने का, इस अदालत में आने का कोई फायदा नहीं है, जरूरत नहीं है कि हम आए। क्यों? क्योंकि तोशा खाना 2 में डेफिनेटली बुशरा आपा और खान साहब को सजाएं हो जाएंगी, तो उस सजा के बाद तो मतलब हम कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहे, वो करते रहे। तो बात यह है कि ये फैसला आज हो जाना चाहिए था, इन्हें डेट दे देनी चाहिए थी मंडे की, जो उन्होंने नहीं दी। होता ये है कि जज साहब कहते हैं कि आप लोग जो है वो मैं आपको अभी जो है थोड़ी देर तक ऑर्डर कर देता हूँ, मैं आपको तारीख दे देता हूँ। हम पिछले 5 घंटों से अंदर बैठे रहे कोर्ट में ही, हम कोर्ट से नहीं निकले, हम कोर्ट में इंतजार करते रहे सारे कि जज साहब जो हैं वो हमें तारीख जो है वो बताएंगे कि क्या है। इतने में बार बार कम से कम 4 से 5 दफा हमारे लोग गए, हमारे वकला, उन्होंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें डेट आप बताएं कि डेट क्या है। उन्होंने कहा जी ये थोड़ी देर में करते हैं, अभी इंटरव्यू है, अभी फलाना है, ये है, वो है, थोड़ी देर में हम करते हैं। ये करते करते वक्त ये आन पहुंचा कि अभी जब वहां पर बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप सेक्रेटरी के पास चले जाएं। जब हमारे वकला सेक्रेटरी के पास गए तो वहां पर पता चला कि सेक्रेटरी साहब जो है वो तो ब्रेक लेके चले गए हुए हैं और जज साहब भी जो है वो अदालत से जा चुके हैं। तो यहाँ पर ना सेक्रेटरी हैं ना ही जज साहब हैं, और जो उनका अमला था वो हमें ये कह रहा था जी कि प्लीज आप लोग कोर्ट रूम खाली कर दें ताकि हम कोर्ट रूम को बंद कर सकें क्योंकि नमाज का वक्त है। और वो हमने कहा आप जाके नमाज पढ़िए, हम यहीं बैठे हुए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, आप बेशक कोर्ट को लॉक कर जाएं, कोई इशू नहीं है हमें। तो अब जिस वक्त हमें डेट मिली तो वो डेट ये आती है जी के फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आप मुझे ये बताएं फैसल के जहां पर इंसाफ के तकाजे पूरे ना होते हों, जहां पर आप एक रिनॉन्ड पर्सनालिटी का, चलें आप उनको एक्स प्राइम मिनिस्टर भी ना समझें, ठीक है, आप उनको एक आम पाकिस्तानी शहरी समझते हुए आप उनको जो उनका हक है वो तो देना। नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, तो अभी 2 दिन पहले जस्ट वो जनरल रिटायर्ड अफीसर रहमान साहब को बरतरफ किया गया, 48 घंटे भी नहीं गुजरे उनको बहाल कर दिया गया। ये तो साबिक वजीर आजम का केस है। बात वही है ना कि जहां पर इन्होंने करना है, मैं यहाँ पे वो बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखें जिनकी ईमा पे ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं कि मुंसफीन को भी आज जो है वो किसी से ऑर्डर लेके कुछ करना पड़ता है? देखें जब तक जुडिशरी आज़ाद नहीं होगी, जब तक जुडिशरी अपने फैसले खुद नहीं करेगी, तब तक आपका मुल्क जो है वो किसी सीधी डगर पे नहीं चल सकता। अच्छा मैडम, अभी सॉरी मैं आपको ना वो दूर हो जाएंगे। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं और आप कहानी सुना रही हैं कि 5 घंटे आप बैठ के आ गई हैं नाकाम हो गए। देखें एक सिंपल सी बात है, जिन चीफ जस्टिस की मौजूदगी में 26वीं अमेंडमेंट हो गई ना और सब कुछ हो गया और वो उस पर कुछ ना कर सके, कुछ ना बोल सके, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। और यही है आज दुख इस बात का है कि इंसाफ शायद इस मुल्क में वाकई में नापैद हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ वकला पे अभी पर्चे दर्ज होना शुरू हो गए हैं। वकला की लड़ाई, वो फैसल पीटीआई के जी वाजिद गिलानी साहब, क्यों उन पे किया जा रहा है? पीटीआई के वकला पे वाजिद गिलानी साहब तो वो शख्स हैं कि जिनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे सबसे पहले कि ये वो शख्स है जिसने हल्फ उठाया था कि ये 26वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है ये बात करेगा, ये बोलेगा, ये आवाज उठाएगा, लेकिन उसने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। दूसरी बात, इस शख्स ने इमरान खान के नाम पे वोट लिया, इमरान खान के नाम पे वोट लेके इसने धोखा दिया लोगों को।
इसने वकला को धोखा दिया। वकला ने आज, पहले किसी ने कोई बात नहीं की, वकला तो इनके पास जा रहे थे, ठीक है, वकला तो इनको ये बात, आप नारे सुने वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ हसन गिलानी, सॉरी वाजिद गिलानी, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। इंतजार पंचोता साहब भी ये कह रहे हैं। वो अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप वकला को कह रहे हैं कि वकला जो है वो पिस्टल्स लेके और यहाँ अंदर आए हुए हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल्स हैं। मतलब शर्म का मकाम है, आप सदर हैं यहाँ के, आपको अपने वकला की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उन पे झूठी मन घड़त जो है वो FIRs कटवाएं, ठीक है, और आप इस तरह के जो है बयानिए बनाएं। तो अब हमारा डिजिटल मीडिया मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दौर चले गए कि जब आप कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे, तो लोगों को जो है वो हकायक का देर से पता चलता था। अब आपका डिजिटल मीडिया, ये जो गैजेट्स हैं हमारे हाथों में, ये वो ताकत है कि जो एटम बम से भी बड़ी ताकत है, यकीन करें। और इस ताकत से ये डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि इन्हें पता है कि सेकंड्स में खबरें जो हैं वो सारी सच्चाई, हकायक जो हैं वो लोगों के सामने आ जाते हैं। इसीलिए तो लोग इतने वेल अवेयर्ड है। तो ये अब डिजिटल मीडिया पे बेसिकली जो है अपना जोर आजमाना चाहते हैं, तो ये करके देख लें, इनको समझ आ जाएगी। इन्होंने इमरान रियाज के साथ जो किया, जो इन्होंने समी इब्राहिम के साथ किया, जो इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया, जो जमील फारूकी के साथ किया, उसके बाद अभी जो हमारे डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ उस दिन इन्होंने किया, क्या उसके बाद वो लोग खामोश होकर बैठ गए? नहीं, वो ज्यादा पुरजोश हैं, वो ज्यादा जज्बा है उनके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सहाफत किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, वो सहाफत कर रहे हैं मुल्क के लिए, वो सहाफत कर रहे हैं कौम के लिए, वो सहाफत कर रहे हैं इंसाफ के लिए। तो बात ये है कि अब आप इनसे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।